शांति। ओम शांति। आज है 4 जून। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। कल की मुरली रिवाइज करें। कल क्या सुना? बाबा ने कहा संशय तब आता है जब बाबा को पूरी रीति पहचाना नहीं है। बाबा है कौन, क्या वो आकर करते हैं, सही पहचान क्या है, वो जान जाए तो बाबा ने कहा सेकंड में निश्चय बुद्धि बन जाए। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। मीठे बच्चे तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। यह सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत है, माता आओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा कहता सबको बाबा का पैगाम दो। बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी, बच्चों का फर्ज कि हमने जाना तो कोई भी इस पैगाम से वंचित ना रहे, हर एक को पैगाम मिले। तो माताओं की महिमा का गीत बजा। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली।
यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है यह बाप है, यह बच्चा है। साक्षात्कार भले हो भी जाए लेकिन क्या समझ आए? जैसे बाप का स्वरूप है वैसी बच्चे का स्वरूप है। तो कहा जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता कि यह बाप है और यह बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र वैश्य बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। जिसकी जिसमें भावना उस अनुसार भावना का भाड़ा मिलता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवानुवाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ 108 की माला, 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। एक पोटली सामान गले में होता और हर घड़ी वो माला फेरते रहते हैं। तो जिसको गौमुख वो कहते हैं, अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगदम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियां। बुद्धि में यह नशा रहता है
हम अपने भाई बहनों को रास्ता बतावें। बहुत सहज है, भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। भक्ति के हठ योग प्राणायाम भक्ति की रस्म करके थक गए हैं। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। यह बहुत इजी है, नाम तो और भी ढेर है। शिव बाबा के अनेक नाम रखे हैं, कर्तव्य के प्रमाण नाम तो अनेक हैं, परंतु यह एक्यूरेट है। शिव बाबा, शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भले कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालीग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, अंग्रेजों से मुक्त करने की लड़ाई, तो गांधी ऐसे समझते थे। वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। एक नई बात, जगत अम्बा को विश्व अम्बा भी कहा। दूसरी बात, बाबा कहता रावण भी तो फॉरेनर है, आपके देश का थोड़ी है। द्वापर में यह रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, यह कैसे भागेगा। तुमको बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे हिम्मत का कदम बढ़ाएं, मदद तो बाबा करता। तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वालों को सर्वेंट कहा जाता। बाबा कितने निरहंकारी निराकारी हैं। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप सामान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सद्गुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेते हैं। आत्मा तो शरीर धारण करती, लेकिन शिव बाबा तो किस लिए शरीर धारण करता, हमको नॉलेज देने के लिए। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के तन द्वारा,
बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार है, जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, यह सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ही है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिंजरा है, इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ यह मनुष्यों का सिंजरा है, यह कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से यह पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। तो साकार में है ना, साकारी दुनिया कहा तो साकार में है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे। इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। बाबा कहता कुछ भी नहीं, लेकिन इतना तो समझते होंगे कि हाँ शिव बाबा ही सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाऊं, सगाई हो गई, बाकी क्या, फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। यह दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा ही पुकार रही है, आत्मा ही बात कर रही है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है पवित्र बनने का, और कोई उपाय नहीं। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तो तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। लाखों खर्चा भी करते, सब कुछ करते, श्रृंगार भी किया। बाबा कहते वे डुबो देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो यह क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे पूजा कर, खिला पिलाकर साधमाना कर फिर डुबो देते। इतनी चमक दमक सब कुछ करते, आखिरी में तो क्या किया, डुबो दिया। तो कहाँ तुम समझा सकते कि यह क्या रस्म रिवाज है, वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। बाबा कहता उन्होंने तो देखा ही नहीं और सुना है तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई हैं। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वह तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा।
क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो गई है। राजयोग की बात तो है ही नहीं, केवल सब चक्र नाटक। तो कहा राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम कर दी है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। माया पर जीत पाते, विकारों को जीते तो जगत जीत बनते हैं। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है। रक्त की नदियां बहेंगी, कितने नाहिक मरते हैं। इनको नर्क अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, इससे कोई भी छूट नहीं सकते। बाबा कहता मैं भी तो ड्रामा के वश बंधा हुआ हूँ। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊँ। मैं तो परमधाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जैसे हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, वैसे परमात्मा भी अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाते। कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर अर्थात नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है। इतना काम करना है। बाबा को याद करना, औरों को भी बाबा को याद करने को कहना, वो भी याद करें। बाबा का पैगाम देना, बस बाबा कह रहे इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। देह अभिमान तो नहीं है, सबसे पहले देह अभिमान तोड़ा जाता कि कोई भी कार्य, भले कुछ भी कार्य है, लेकिन उस कार्य को करने में कहीं अभिमान तो नहीं आता। परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहावन, हिम्मत रख सर्विस में लगना है। नष्टो मोहावन, हिम्मत रख सर्विस में लगना है। दूसरा पॉइंट है, अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। पवित्र रहना है। श्रीमत पर बाबा का मददगार बनना, परमत व मनमत पे नहीं चलना। बाबा ने कहा ना, बाबा का बनकर भी हम परमत पर चले तो अपनी ही सत्यानाश करते। हिम्मत रख के सर्विस में आगे बढ़ना। बाबा कहता अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे तो भविष्य में स्थूल रत्नों से श्रृंगार होगा। पवित्र रहना है। आज का वरदान है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे और न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। पुण्यात्मा माना केवल मेरे द्वारा किसी को दुख न मिले नहीं, मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले, ना मैं किसी का दुख लूँ, और इसके विपरीत ही उस दुख को अपने लिए सुख के रूप में देखना। ये दुख भी आया लेकिन मेरे सुख के प्रति सुख के रूप से उसे स्वीकार करना। ग्लानि को प्रशंसा समझें तब कहेंगे पुण्य आत्मा। यह पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है। भले कोई कैसी भी आत्मा, मेरे प्रति किसी का कोई भी भाव, लेकिन अपने बाबा कहता मेरे द्वारा रहम का भाव ही उसके लिए हो, तो रहम दिल स्वरूप और रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के नयनों में समाने वाले ही, बाप दादा के नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। बाप दादा के नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। ओम शांति। आज बाबा कहता कामधेनु के बच्चे